स्वागत है एक बार फिर से ब्रेक के बाद बुलेटिन में। आपका एक ब्रेकिंग खबर से आपको रूबरू करा दे। 2 सदस्यीय कमेटी का गठन जो किया गया है इस पूरे मामले पर, जो शुक्रवार को घटना घटी है राजधानी रांची में। एसआईटी की टीम जांच के लिए रांची के मेन रोड के इकरा मस्जिद के पास पहुंची है। वहां की तस्वीरें आपको अब दिखा रहे हैं ये तस्वीरें। और उम्मीद यही है, पूरी उम्मीद यही है कि एसआईटी का गठन किया गया है और पूरे मामले का निचोड़ जो है, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रिपोर्ट सौंपनी है। 2 सदस्यीय कमेटी का जो गठन किया गया है, तो रिपोर्ट कंपाइल करके सबमिट करनी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, क्योंकि हेमंत सोरेन खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, उन्होंने कहा कि यह शहर रणक्षेत्र युद्ध की भूमि नहीं है, अमन पसंद लोगों की यह जगह है। यहां पर किसी भी तरह से जो है माहौल को खराब करने की जो साजिश की गई है उसे नाकाम किया गया है। और बड़ी बात उन्होंने कही कि कई ऐसे वीडियो है जो कई ऐसे चलचित्र है, कई ऐसे वीडियो है जिसके पीछे, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक हिडन एजेंडा छिपा हुआ है और उन वीडियो को ध्यान देने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री ये तमाम बातें कह रहे थे। इमरान हमारे साथ जुड़े हुए। इमरान, एसआईटी की टीम जांच के लिए पहुंची है, मेन रोड पहुंची है इकरा मस्जिद के आसपास, क्या जानकारी, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। जो 10 जून को हुई थी इस पूरी घटना की जांच के लिए, जो कि इस पूरे मामले में जिस तरह की बातें सामने आई थी, उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया था राज्य के सीएम के निर्देश के बाद। ऐसे एसआईटी की टीम जो है वो जमीनी स्तर पर क्या कुछ हुआ, कैसे ये पूरी घटना हुई, उन तमाम चीजों की जानकारी लेने के लिए जो खुद यहाँ पर 2 सदस्यीय एसआईटी है वो यहाँ पे मौजूद है। और उनके साथ में जो है वो कई पुलिस पदाधिकारी भी और टाउन सीओ मौजूद है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जांच का जिम्मेदारी जो है, क्योंकि 1 सप्ताह में राज्य के सीएम ने पूरे मामले की रिपोर्ट जो है वह तलब की थी। और ऐसे में पूरे मामले की जांच कैसे बढ़े और किस दिशा में बढ़े, ये महत्वपूर्ण था। इसलिए इस पूरे मामले की जांच के लिए जब जो एडीजी हेडक्वार्टर है संजय आनंद लटकर, वो अमिताभ कौशल, इसके साथ जब कई अधिकारी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। इस वक्त जो है वो हनुमान मंदिर के पास है जहाँ पर मुख्य घटना हुई थी। क्योंकि पूरी सड़कों को देखा जा रहा है कि जिन जगह पर ये पूरी घटना हुई वो इलाका कैसा था, किस परिस्थिति में उसे रोकने की स्थिति थी या नहीं थी, अगर नहीं थी तो क्या ऐसी परिस्थिति बनी जिसकी वजह से पूरी घटना हुई है। उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए एसआईटी की जो टीम है वो यहाँ पे जांच कर रही है। जैसा ना जांच के बाद जो है ये सारी रिपोर्ट जो है वो राज्य के सीएम तक दी जाएगी। उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो जो है राज्य के सीएम जो है वो करेंगे। आगे की जो कार्रवाई है वो जो है राज्य के सीएम जो है वो करेंगे। और किस तरह से इस पूरे मामले में, चूंकि एक ऐसा मामला है जो कि राज्य की छवि से भी जुड़ा हुआ है। रांची के मेन रोड और काली मंदिर के आसपास जहां पर एसआईटी की टीम पहुंची है और वहां बारीकी से जांच की जा रही है। 2 सदस्यीय कमेटी का जो गठन किया गया, एसआईटी का जो गठन किया गया, वो सारी रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 1 सप्ताह के अंदर इस जो कमेटी है वो कमेटी को भेजने का निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से। कई चीजों का की जा रही है, हमें लौटकर सर हैं, हम लोग जांच कर रहे हैं। कौन लोग शामिल थे, इसको कुछ तो सारे डिटेल्स तो रिपोर्ट में ही, बाहर के लोग थे या यहाँ के, वो सब हम शेयर नहीं कर सकते। सीसीटीवी मिला सर? सॉरी, 5 दिनों में रिपोर्ट, 7 दिन का टोटल टाइम दिया गया है। सीसीटीवी आप लोगों ने देखा होगा, कुछ तस्वीरें, चेहरे नजर आए होंगे। जांच की प्रक्रिया के संबंध में मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। जितने भी तरीके के एविडेंस होंगे वो सारे के सारे देखे जाएंगे, जो भी जरूरी होंगे उनसे पूछताछ भी की जाएगी। अच्छा, एक व्हाट्सएप ग्रुप की बात कही जा रही है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के नाम से वो जो मैंने कहा ना, जो भी नेसेसरी इनपुट्स होंगे वो सारे इनपुट्स होंगे। ये अपडेट दे सकते हैं गिरफ्तारी हो और ये गिरफ्तारी वाला पॉइंट एसएसपी साहब का है। हम लोग का काम जांच का है, जो सरकार का आदेश जांच का है। बहुत तेजी से कार्रवाई दिख रही है, यहाँ नहीं दिख पा रही है, इसलिए हम जांच का इशू हम देख सकते हैं। तो जांच के पहलू पर कुछ भी शेयर नहीं करेंगे आप? सॉरी, नॉट चीजें पॉजिटिव भी मिली है कि नहीं? जांच जो भी है वो कॉन्फिडेंशियल है, हम उसके कोई भी डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते। मैंने इतना कह सकता हूं कि जितने भी इनपुट्स होंगे वो सारे इनपुट्स हम लोग लेंगे। और ये आप एश्योर करते हैं कि जो कोई भी साजिश रची गई होगी वो उसका पर्दाफाश, जांच के से रिलेटेड जितने भी इनपुट्स हैं, जो भी डिटेल्स हैं, वो सारे हम लोग लेंगे। ठीक।
चकिया थाना क्षेत्र में धारा 144 हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से इमरान हमारे साथ जुड़ गए, लाइव जुड़े हैं। इमरान, सुन पा रहे थे हम कई चीजों को जो कि कॉन्फिडेंशियल रखा गया उसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जा सकता, हालांकि यह कहा गया है कि जो भी इनपुट्स है हम सारे इनपुट्स को लेंगे। इमरान, देखिए बिल्कुल जिस तरह से घटना हुई 10 जून को उपद्रव हुआ, पथराव हुआ, फायरिंग हुई, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही जो है वो जांच सदस्य जो 2 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था, जिसमें जो टीमें हैं वो जमीनी स्तर पे क्या कुछ हुआ, किस तरह की घटना हुई, घटना के पीछे की वजह क्या थी और घटना के दौरान पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई किया गया, किस तरह की कार्रवाई की गई, इन तमाम पहलुओं की कोशिश की जा रही है कि निष्पक्षता से जाँच की जाए, क्योंकि इस जाँच की रिपोर्ट जो है काफ़ी अहम करती है, क्योंकि जो परिस्थिति बनी थी वो परिस्थिति किस अनुकूल थी या नहीं थी, इन सारी चीजों को भी ध्यान में देखा जा रहा था। तो एडीजी अभियान है संजय आनंद लटकर, वो मौजूद यहाँ है, आईएएस अधिकारी है, वो दोनों ही जो है वो ये सारी रिपोर्ट जो है वो सीएम को तलब करेंगे, सरकार को भेजेंगे, इसलिए इस सारी चीजों को गोपनीय तरीके से रखा जाएगा। जो भी पॉइंट्स जो मौजूद ऑफिसर्स हैं जो कि घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाले थे, जो कि जिसमें जो कोतवाली के थानेदार हैं जो वो घटनास्थल पे पहुंचे थे, सिटी डीएसपी है वो घटनास्थल पे फौरन पहुंचे थे और उसके ठीक बगल में जो है वो संजय कुमार जो कि लोअर बाजार थाना प्रभारी है, एक ऑफिसर जिनको सर पर गंभीर चोटें आई थी, दिल्ली मार्केट थाना प्रभारी, वो यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो इलाज रहते हैं। उन तमाम ऑफिसर्स को यहाँ पे रखा गया है। वेंकटेश जो कि पीछे में है वो यहाँ पे पहुंचे थे, तो वैसे ऑफिसर्स को यहाँ पे बुलाया गया है जो घटनास्थल पर उस दिन मौजूद थे और मौजूदगी में जो चीजें हो रही थी उन तमाम चीजों को जानकारी जो है उन्हीं ऑफिसर से ली जा रही है। एक एक बातों को बड़ी बारीकी से, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उनके जो टीम है वो पेन और कॉपी लेकर के सारी चीजों को जो है एक तरह से कहे तो नोट भी किया जा रहा है। वो नोट कर रहे हैं कि कैसे ये पूरी घटना हुई, इसके पॉइंट्स क्या चीज है, जो प्रमुख पॉइंट है वो कौन कौन से चीजें हैं जिनको आगे की जांच में मदद मिलेगी, आगे की जांच की कड़ी को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जो आसपास लगे जो दुकानों के सीसीटीवी कैमरे हैं, उनके फुटेज है, वो आने वाले दिनों में कितने अहम रोल अदा कर सकते हैं। तमाम चीजें जिसान जो इस जांच की गति को आगे बढ़ाएगा, एक निष्पक्ष जांच की तरफ बढ़ाएगा, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए दोनों अधिकारियों को अधिकृत किया गया था कि आप इस जगह पे जाएं, इस जगह पे जाने के बाद जो है आप सारी चीजों को गंभीरता से जांच करें। जांच करने के बाद ये सारी चीजों की जो रिपोर्ट है वो सरकार के समक्ष रखी जाएगी। सरकार भी तय करेंगे कि इसमें क्या कुछ हुआ और किस तरह की किनकी लापरवाही थी, नहीं थी, क्या भीड़ इतनी उग्र थी, इनको कंट्रोल करने के लिए जिन संसाधनों का इस्तेमाल पुलिस को करनी चाहिए थे क्या वो हुए थे या नहीं हुए थे। तमाम पहलुओं की जांच जो है वो की जाएगी। तो फिलहाल जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद है। चूंकि हम न्यूज़ 11 भारत ने खबरें दिखाई थी कि कैसे जो घटना के बाद किन पुलिस ऑफिसर्स की जो टीम थी वो घटनास्थल पे पहुंची थी। कुल जो है 3 से 4 जो 4 से 5 जो थाना प्रभारी है, चाहे वो दिल्ली मार्केट का हो, बाजार का हो, चुटिया, ये ऐसे 5 थाना प्रभारी थे जो कि घटनास्थल पर उस दिन फौरन पहुंचे थे और इन्हीं के द्वारा भीड़ को रोकने की कोशिश की जा रही थी। कई ऐसे एविडेंस और कई ऐसे सबूत जो है वो मौजूद जो ऑफिसर्स हैं, थाना प्रभारी है, सिटी डीएसपी है, वो टीम को दिखा रहे हैं कि किस तरह से उस दिन की ये पूरी घटना हुई है। ये जो पूरी घटना हुई थी उसके बाद उस दौरान कैसे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जो भीड़ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन चूंकि पूरी घटना में मजिस्ट्रेट्स की जो रोल है वो काफी अहम होता है, ऐसे में इस टीम के साथ जो है वो टाउन सीओ की भी मौजूद है, वो भी पूरे मामले की जानकारी जो है 2 सदस्यीय टीम को दे रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी घटना हुई थी। और एज ए मजिस्ट्रेट प्रमुख रोल होता है किसी भी घटनास्थल पर जब आप भीड़ को नियंत्रण करने की सोचते हैं तो मजिस्ट्रेट की रोल जो है काफी अहम होता है, तो वो भी अपनी तरीके से पूरी तरीके से जानकारी दे रहे हैं। तो बड़ी टीम, बड़ी कार्रवाई, बड़ी तेजी से इस पूरी चीजों पर चल रही है। 1 सप्ताह में पूरी रिपोर्ट जो है वो देनी है, तो ऐसे में इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है। क्योंकि जो यहाँ पे अधिकारी हैं वो तमाम चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो उस दिन 10 जून को दिन शुक्रवार को ये पूरी घटना हुई और घटना के बाद की जो तस्वीरें थी और जो आक्रोश था, जो पत्थरबाजी हुई थी, फायरिंग हुई थी, तमाम पहलू यहाँ पे है
जांच की जाएगी। अब इस सारी चीजों पर जांच के बाद रुख क्या रहेगा, किस तरह की रिपोर्ट आई है, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, आरोपियों पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, तमाम चीजें जो है वो सरकार तय करेगी और सरकार के स्तर से फिर पूरे मामले पर आगे भी कार्रवाई चुकी एक पैरेलल जो जांच की जिम्मेदारी है, जो दोषी है वो अलग से जो रांची पुलिस कर रही है, जो पत्थरबाज थे, जो उपद्रवी थे, उनको चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। ये पूरी सिचुएशन को दिखाने की कोशिश की जा रही है इस टीम के द्वारा। इस टीम वो जांच कर रही है जो बताने की कोशिश की जा रही है कि क्या हुआ था और किस तरह की घटना थी, क्योंकि जिस तरह से शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद एक बड़ी भीड़ सड़कों पर मौजूद थी और इस सड़कों पर मौजूदगी में ये सारी चीजें जो है वो घटना घटी और उसके बाद किस तरह से लोग इतने उग्र हो गया कि भारी पथराव हुआ, फायरिंग हुई, तमाम वो चीजें हुई जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। इसके बाद इंटरनेट सेवा को बंद करना पड़ा क्योंकि कई तरह की अफवाहें भी फैलती हैं। तो इसलिए इस टीम की जवाबदेही है कि जब ये पूरी जानकारियां जब यहाँ से जुटा ली जाएगी तो इस टीम को बताना होगा कि क्या कुछ फाइंडिंग हुआ है, क्या कुछ मिला है इस पूरे जानकारी में, क्योंकि ये वो ऑफिसर्स से जानकारी ले रहे हैं जो इस पूरी घटना में जो लोग रोकने के लिए पहली जो स्टेप थी वो यहाँ पे पहुंचे थे। क्योंकि जो अगर मैं तस्वीरों के माध्यम से हम एक एक करके हम चीज़ों को दिखाएं तो कैमरे के सामने शैलेश जो कि है कोतवाली के थाना प्रभारी वो यहाँ पे मौजूद है, जो कि टीम को एक तरह से कहें तो लीड कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि क्या कुछ घटना हुआ था। ठीक उसके पीछे में जो है संजय है जो कि लोअर बाजार थाना प्रभारी है, ये भी अभी भी निषेधाज्ञा लागू है इन्हीं थाना क्षेत्रों का है। और ठीक अमिताभ कौशल के पीछे में जो है वो सिटी डीएसपी दीपक है, इनकी मौजूदगी और इन सारी चीज़ों की जानकारी लेते थे। ऐसे में अब जो है अमिताभ कौशल जो पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद जो यहाँ मौजूद जो उनके अपनी टीमें हैं, एसआईटी की जो अपनी टीम है, उनको डायरेक्शन दे रहे हैं कि क्या कुछ करने हैं। जो जानकारी मिल रही है कि वो सीसीटीवी कैमरे और जो दूसरे संसाधन है उनसे और जो वीडियो फुटेज पुलिस के द्वारा अवेलेबल कराई जाएगी, जो सबूत अवेलेबल कराई जाएगी, उनसे उन तमाम चीज़ों को जो है वो मिलान कराया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या कुछ हुआ था। क्योंकि ये टीम बेहद महत्वपूर्ण होती है। एक उच्च स्तरीय जांच जब भी की जाती है तो बेहद गोपनीय तरीके से सारी चीज़ों को किया जाता है और इस गोपनीयता के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई में जो है वो बाकी टीमें जो है वो जुटेगी। तो एक टीम थी जो कि लगातार आप देख रहे हैं कि जो इनका निरीक्षण था या जांच की चीज़ें थी वो अब यहाँ से समाप्त हुआ और यहाँ से जो सभी जो लोग हैं वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। दूसरे जो सपोर्ट में जितने भी लोग थे, चाहे वो जिस भी रैंक के अधिकारी हो, वो यहाँ पे मौजूद हैं और अब सभी लोग जो है अपने अपने स्तर से सारी जानकारियाँ जो है वो जमीनी स्तर पर दे दी गई है। अब इसके बाद इस पूरे मामले पर आगे भी हो सकता है कि पीड़ित परिवार से मिला जाए या फिर उनसे उनके अलावा जो ऐसे लोग जो घायल हैं उनसे भी मिल सकती है एसआईटी की टीम, उनसे भी जो जानकारियाँ हैं वो जुटाई जा सकती है कि आखिर पूरा घटना किस तरह के थे, आप वहाँ पे क्यों थे, किस लिए आप उस भीड़ का हिस्सा बन रहे थे। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो इस पूरे मामले में जुड़ा है वो अपने आप को हमेशा से निर्दोष कहने की कोशिश करेगा, लेकिन जो टीम है वो जब जांच के लिए पहुंचेगी तो तमाम पहलुओं की जांच करेगी। जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि किस दिशा पर ये इस जांच को बढ़ाया गया था और क्या कुछ मिला है। फिलहाल एसआईटी का काम है कि इस पूरे मामले की जांच जो है अपने जो रिपोर्ट है वो सरकार के समक्ष देंगे, जिनके लिए 1 सप्ताह का समय सीमा तय की गई थी। इसी के आधार पर आज रांची के जो है सुजाता चौक से लेकर के दिल्ली मार्केट, हनुमान मंदिर और सरजना चौक के बीच में जो है वो जांच की गई, जानकारियां जुटाई गई, सीसीटीवी कैमरे देखे गए, आसपास की चीजों को जानकारियां ली गई ताकि पूरी चीजों की सच्चाई जो है वो सामने आ सके। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका इमरान तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। जो इस समय हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को तस्वीर, वो तस्वीर रांची के मेन रोड इलाके की काली मंदिर के आसपास की, डेली मार्केट के आसपास की थी, जहां पर एसआईटी की टीम पहुंची हुई थी और बारीकी से वहां पर जांच की जा रही है। सहयोगी इमरान तमाम तस्वीर दिखा रहे थे और जिस तरह से एसएसपी सुरेंद्र झा की भी बात करेंगे, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जो है दोषी फंसे नहीं, निर्दोष को सजा ना मिले, इससे लेकर ही तमाम जो जांच है वो बारीकी से की जा रही है ताकि इसमें जो सारे सबूत है वो इकट्ठा कर लिए जाए। जैसा कि आपने सुना कि तमाम इनपुट्स लिए जा रहे हैं और चूंकि 2 सदस्य
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।